बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बहुत से दोस्तों का मुझसे ये कहना था कि सर आप वासिफ़ अली वासिफ़ के अक़वाल पर जो वीडियोस बनाते हैं वो बाज़ औक़ात हमें समझ में नहीं आते। आप साथ साथ उनकी जो है वो वज़ाहत भी कर दिया करें। तो मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसी वीडियो भी बनाई जाए कि जिस पर जो है मैं वासिफ़ अली वासिफ़ के अक़वाल के मुतालिक आपसे बात भी करूँ और उनकी जो फ़िलासफ़ी है और उनकी जो फ़िक्र है और उनकी मानवियत जो है वो आप पर वाज़े करता चला जाऊँ, तो उस पर कुछ बात भी करूँ। आज की जो ये गुफ्तगू है वो कुछ इसी तरह की है। मैं उनकी कोटेशन पढ़ता हूँ, फिर उसके बाद हम उस पर बात करेंगे कि इसमें न वो क्या कहना चाहते हैं। एक मकसद की तलाश मुख्तलिफ मकासद की आरज़ू बनकर अमल की मानवियत को बेमानी कर देती है। हम अपने अमल को सही मानते हैं, लेकिन अमल के नताइज की ज़िम्मेदारी कबूल नहीं करते। इंसान अमल की कोशिश की चक्की में पिसता जा रहा है, उसे मालूम नहीं कि उसके पाँव उसे कहाँ ले जा रहे हैं। अब अगर आप उनके इन अक़वाल को देखें तो जो पहला उनका जुमला है कि हमारा जो मकसद है वो अगरचे एक होता है, मगर उसके पीछे जब हम कोई एक्शन कर रहे होते हैं, जब हम कोई काम कर रहे होते हैं, अगरचे वो एक ही अमल होता है, मगर उस अमल के पीछे हमारे कई तरह के मकासद दरपर्दा हमारे दिलो दिमाग के अंदर छुपे हुए होते हैं और वो कहीं मौजूद होते हैं। वो हमें अमल की यकसुई से बेगाना कर देते हैं। हम काम और अमल और एक्शन एक ही कर रहे होते हैं, मगर हमारे दिलो दिमाग में उस काम से मुताल्लिक कई मकासद होते हैं और कई ख्वाहिशात होती हैं, जिसकी वजह से वो जो अमल है वो अमल खालिस अमल नहीं रह पाता। वो मल्टी सोचों का हामिल हो जाता है। जब उसमें खालिसपन नहीं रह जाता और उसमें यकसुई नहीं हो पाती, सो इस वजह से वो अमल जो है अपनी मानवियत खो देता है। तो यहाँ वासिफ़ अली वासिफ़ ये कह रहे हैं कि अमल की यकसुई जो है वो शर्त है कि जब आप कोई एक अमल करते हैं तो उसके पीछे मकसद भी एक होना चाहिए। वो कई तरह के मकासद उसके पीछे ना हो, जिससे क्या होगा, उससे ये होगा कि वो अपना अमल जो है वो असर वो नहीं दिखा पाएगा जो उसको दिखाना चाहिए। उसके अंदर वो तासीर नहीं रह पाएगी जो उस अमल के नतीजे की सूरत में आपको मिलने वाली है। वो अमल अपनी मानवियत खो देता है। मुख्तलिफ मकासद के तहत ये दर पर्दा आपके पीछे जितने ज़्यादा मकासद बढ़ते चले जाएंगे तो वो अमल जो है अपनी मानवियत को खोता चला जाएगा और वो इस तरह उसकी मानवियत कम हो जाएगी। आगे उनका एक जुमला है कि हम अपने अमल को सही मानते हैं, लेकिन अमल की नताइज की ज़िम्मेदारी कबूल नहीं करते। ये भी एक बड़ी खूबसूरत बात है कि मैंने मुतअद्दिद लोगों से बात करके देखी और एक सर्वे भी किया, तालिब इल्मों से मुताल्लिक भी मैंने सर्वे किया कि जब वो कुछ कामयाब या नाकाम होते थे तो मैं पूछता था कि ये कैसे हुआ, तो वो उसकी तमाम तर ज़िम्मेदारी हालात, वाक़यात और शख्सियात पर डाल देते थे। कहते थे फ़लाँ वाक़े की वजह से ये हुआ है, फ़लाँ लोगों की वजह से ऐसा हुआ है। इसकी मिसाल ये है कि एक दफ़ा मैंने क्लास में खड़े होकर बहुत से तालिब इल्मों से पूछा कि अच्छा ये बताएं आपके ये जो मौजूदा नंबर हैं ये कम क्यों आए हैं। तो किसी एक तालिब इल्म ने भी मुझसे ये नहीं कहा कि सर ये मैं ख़ुद ही इसकी वजह हूँ, ये मेरी गलती है या मेरी वजह से मुझे जो है ना ये नंबर मिले हैं। हर तालिब इल्म का कहना ये था कि सर हालात इस तरह थे और फ़लाँ वाक़े की वजह से ऐसा हो गया था, घर में ये मामला था, ये प्रॉब्लम था और इन चीज़ों की वजह से जो है मैं अच्छे नंबर हासिल ना कर पाया। तो वो दूसरों के ऊपर दूसरी चीज़ों के ऊपर उन्होंने ज़िम्मेदारी डाली, ख़ुद अपनी ज़िम्मेदारी कबूल नहीं की। अच्छा, इस बात को आप ज़रा मुशाहिदा करके देख लें।
آپ اپنے ارد گرد رہنے والے متعدد لوگوں سے بات کریں، آپ لوگوں سے پوچھیں، آپ ان سے کہیں کہ کیا آپ اپنے نتائج کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں، اور آپ آج جس مقام پر ہیں یا آپ جو آج ہیں، کیا یہ خود اپنی وجہ سے ہیں یا کہ آپ اس کا قصور جو ہے دوسروں کو مانتے ہیں؟ تو آپ یقین جانیے آپ حیران رہ جائیں گے. آپ کے سامنے جب ڈیٹا آئے گا، جب اس بات کی تفصیلات آئے گی، تو بہت سے لوگ، بلکہ 99% لوگ آپ کو اپنی ناکامی کی وجہ دوسروں کو گردانتے ہوئے نظر آئیں گے، دوسروں کے بارے میں کہیں گے کہ فلاں کی وجہ سے جو ہے آج میں اس مقام پر ہوں. تو یہ ایک اور بڑی خرابی ہے عمل کے حوالے سے جو انسان میں پیدا ہو جاتی ہے، کہ کوئی بھی شخص اپنے عمل کی ذمہ داری اور اپنے عمل کے نتیجے کی ذمہ داری خود قبول کرنے پر تیار نہیں ہے. اگر ہم اپنے عمل کے نتیجے کی خود ذمہ داری قبول کرنا سیکھ جائیں تو اس سے یہ ہے کہ ہماری زندگی جو ہے وہ بہتر ہو سکتی ہے، آسان ہو سکتی ہے، اور ہم زندگی کو بہتر طور پر سمجھنے کے قابل ہو سکتے ہیں. آگے چل کر وہ واصف علی صاحب کہتے ہیں کہ انسان عمل کی کوشش کی چکی میں پستا جا رہا ہے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی شخص اس دنیا میں جو پیدا ہوا ہے وہ عمل کیے بنا نہیں رہ سکتا. عمل اس کی تقدیر میں لکھا جا چکا ہے زندہ ہونے کی صورت میں. اگر وہ زندہ ہے تو اسے عمل کی چکی میں پسنا ہوگا اور کوشش کی چکی میں پسنا ہوگا. وہ عمل اور کوشش کے بنا رہ نہیں سکتا. یہ اس کی زندگی جو ہے خاصہ ہوگی یہ بات کہ وہ اس پر عمل کے بنا نہیں رہ سکتا، وہ کرتا رہے گا. مگر اور یہ انسان کی بدقسمتی ہے یا اس کی تقدیر ہے کہ اسے خود نہیں پتا کہ وہ کہاں جا رہا ہے. وہ جانتا بھی نہیں ہے، اپنے بارے میں زیادہ نہیں جانتا. کیوں؟ کیونکہ نتیجے کی ذمہ داری جو ہے وہ اس کی نہیں ہے. اسے یہ نہیں معلوم کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے. اس کی قسمت میں بس صرف عمل کرنا لکھا ہے اور اس کی تقدیر میں بس صرف عمل کرنا ہے. نتیجہ اس کے اختیار میں نہیں ہے. نتیجہ اس کو کیا ملے گا، کتنا ملے گا، کیسا ملے گا، یہ اس کی تقدیر طے کرے گی، یا یہ جو ہے اس کا قسمت اس کی فیصلہ کرے گی. بس اس کی قسمت میں اگر لکھا ہے تو صرف عمل کرنا لکھا ہے. تو یہ ہے ان باتوں کا مفہوم جو کہ میں نے آپ کے سامنے واصف علی صاحب کی کوٹیشن پڑھی اور ان کی وضاحت کی. شکریہ.